कम्युनिकेशन यानी दोस्तों जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है और यानी बातचीत जो उनके बीच में हो रही है और दोनों इंसान एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। यानी कभी-कभी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या दूसरा इंसान हमारी बात को गलत सेंस में समझ लेता है या हम उसे समझा ही नहीं पाते जो हम कहना चाह रहे होते हैं। तो क्या यह कम्युनिकेशन कहलाएगी? इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। साथ में व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशंस एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन में हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई भी आइडिया या कोई भी इन्फॉर्मेशंस या कोई भी अपना विचार यानी थॉट या किसी भी चीज़ को लेकर हमारी क्या राय है यानी ओपिनियंस, साथ में हम किसी भी चीज़ को लेकर कैसा एटीट्यूड रखते हैं यानी हमारा दृष्टिकोण कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर, ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं लोगों से, राइट। तो ये जो शेयरिंग है इन्फॉर्मेशंस की, आइडियाज़ की लोगों से यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो यही हमारा कहलाता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इन फैक्ट कम्युनिकेशन मीन्स convey a message by one person to another so that another person may understand, follow and implement the message। यानी कि दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो वो बात कह रहा है वो सेकंड पर्सन सुनने वाला या पढ़ने वाला या देखने वाला वो उस बात को सही सेंस में समझे और उसे फॉलो करे, साथ में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे जो बात जो सेंडर है वो कह रहा है। इफ़ वन पर्सन इज़ अनेबल टू फॉलो द मैसेज ऑफ अनदर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। यानी अगर कोई इंसान है वो जो बात दूसरे व्यक्ति से कहना चाह रहा है और दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ ही नहीं पा रहा, या ये कह सकते हैं कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम अपनी बात अच्छी तरीके से दूसरे व्यक्ति को समझा ही नहीं पा रहे हों, तो यहाँ पर जो हमारे और उस पर्सन के बीच में बातचीत होगी उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जो कहना चाहते थे वो उस अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहा है या हम अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं पाए। तो अगर हम पहुंचा देते हैं जो हम कहना चाहते हैं, वो उसी सेंस में अगर समझ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेता है, यानी हमें डिज़ायर्ड अगर रिस्पॉन्स मिलता है उस पर्सन की ओर से, तो तब हम इसे कम्युनिकेशन बोलेंगे। और अगर डिज़ायर्ड हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता या वो व्यक्ति उस अनुसार एक्शन नहीं ले रहा है जैसा हम चाहते थे या जो उसके लिए सही हो उसके अनुसार वो एक्शन नहीं ले रहा है, तब ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हमारे और उसके बीच में नहीं कहलाएगी। तो जैसे कि एक एग्जांपल से अगर इसे देखें दोस्तों, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक क्लास है और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है या उन्हें समझ में आती ही नहीं है इंग्लिश। लेकिन जो टीचर है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो भी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो टोटल इंग्लिश में ही समझा रहे हैं। लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश को समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहे होंगे वो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर उन टीचर और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर को उस लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश करना चाहिए या उस तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहिए जो तरीके से या जिस लैंग्वेज में वो समझ सकें। तो तब जाके
टीचर और बच्चों यानी स्टूडेंट के बीच में कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। तो कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों कि अगर हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो यह हमारी कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगी। इन शॉर्ट दोस्तों, कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग। यानी दोस्तों कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी हमेशा चलने वाला है। जब तक हम हैं हम बातचीत करते रहेंगे। अब हम बातचीत बहुत तरीके से करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं, अपनी बॉडी जेस्चर्स के थ्रू बात करते हैं या पोस्चर के थ्रू बात करते हैं, अपने यानी इशारों से बात करते हैं, अपने हाथों से, अपने आँखों से या किसी साइन के माध्यम से लिख कर हम बात करते हैं। तो हम बात तो करते रहेंगे हमेशा। तो इसमें दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी सुनना, टेलिंग यानी कहना और सुनना और समझना। यानी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है टेलिंग, उसके लिए जो बोल रहा है यानी जो सेंडर है उसे अपनी बात को सही तरीके से समझाना आना चाहिए, यानी उसे सही तरीके से समझाने की कोशिश करना है। क्योंकि हर बार उनकी गलती नहीं होती जो समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि कभी-कभी प्रॉब्लम यहाँ पर जो समझाने वाला होता है उसकी भी हो जाती है। तो जो समझा रहा है या जो बात शेयर कर रहा है उसको चाहिए कि वो अपनी बात को सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करे। और फिर उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो भी उस बात को ध्यान से सुने और जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंडर से, यानी जो बता रहा है उससे जब भी कोई भी रिसीवर क्वेश्चन पूछे तो उसे भी ध्यान से सुनना है। यानी दोनों को एक दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। दोनों को ही बहुत ही सही तरीके से एक दूसरे से को अपने मैसेज को समझाने की कोशिश करनी है। ऐसे समझिए दोस्तों कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो दोनों को चाहिए कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सही तरीके से समझाने की कोशिश करें और इसके लिए वो दोनों एक दूसरे को सुनेंगे ध्यान से तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझा पाएंगे। और जब ऐसा प्रोसेस हो जाता है तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, यानी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कहना, सुनना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कम्युनिकेशन में। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने थॉट को या हम जो भी सोच रहे हैं या हमारा कोई विचार है, हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, कोई फैक्ट को बताना चाहते हैं, लिख कर, बोल कर या किसी भी तरीके से, यानी किसी इशारे के थ्रू बताना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं किसी भी इंसान को, वो व्यक्ति उसी सेंस में उस बात को समझे। अगर हम अपनी बात को सही तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो यह हमारी कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाती है।